राजन श्योर सीरीज बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर पेपर 107 शिक्षण एवं अधिगम का आकलन यूनिट 4 स्याही के धब्बे वाला परीक्षण प्रक्षेपण विधि का निर्माण हरमन रोसा द्वारा कब किया गया था? सन 1921 में। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है साक्षात्कार विधि। वह मपनी जिसमें अंतराल मपनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है अनुपात मापनी। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? आगमन विधि के। किसके? आगमन विधि के। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास मरे द्वारा किया गया था। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जन्म देने वाला विद्यालयी कारक है। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय प्रशिक्षण, शिक्षा की दिशा। किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम और तथा वातावरण का क्या होता है? गुणात्मक प्रतिरूप होता है। संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? टायलर का। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति की विभिन्नता हेतु भाषा विकास एक आवश्यक कौशल है क्योंकि वह शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग है। व्यक्तिगत की विभिन्नता का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम, आयु, वातावरण। कौन सी विधि व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर कर देता है जिससे वह स्वयं अनभिज्ञ होता है? प्रेक्षण विधि। मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत पर बल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर। फ्रायड के संरचनात्मक प्रतिमान का तत्व नहीं है सुपर आईडी। 16 PFQ का संबंध है व्यक्तित्व से। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है? आवरण दृष्टिकोण, तात्विक दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए। अंतर्मुखी, बाकी सब बेमेल नहीं है। इनमें से एक विधि मानसिक चिकित्सा हेतु प्रयुक्त की जाती है स्वप्न विश्लेषण विधि। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं? उभयमुखी। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग, यह कथन है बोरिंग का। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? शरीर और द्रवों पर। TAT परीक्षण किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किया है युंग ने। एक सामान्य स्ववृत्ति जो एक समूह अथवा एक संस्था के प्रति होती है कहलाती है अभिवृत्ति। व्यक्तित्व की पहचान करने में सहायक है वाय भिन्नताएं। समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है दृढ़ इच्छा शक्ति। आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? बीने ने। बुद्धि का स्रोत है आनुवांशिक, अधिगम का परिमाण, सुबह तथा वातावरण की अंतःक्रिया। उपयुक्त सभी। अंतःव्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधित मॉडल में कुल खाने हैं
120। एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? अध्ययन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है। बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत का वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमीय संबंधित। बहुविधीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता रखती है प्राकृतिक बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह स्थायी व परिवर्तनशीलता की विशेषता है। यह सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांतों का आधार है? बुद्धि के वितरण। संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र दिया था डेनियल गोलमैन ने। एक बालक को बागीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित कराया जाता है तथा उस बालक को विद्यालय में हरियाली पर निबंध लिखने कहा जाता है। यहाँ बुद्धि का कौन सा प्रकार कार्य करेगा? अमूर्त। किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? वकिंघम। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। कथन किसका है? टर्मन का। परीक्षा एक व्यापक शब्द है। यह किसने कहा? C.V. गुड ने। परीक्षा के प्रमुख प्रकार हैं आंतरिक परीक्षा प्रणाली, बाह्य परीक्षा प्रणाली। ब दोनों। नील मुद्रण का निर्माण आवश्यक है प्रश्न पत्र के निर्माण में। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है कठोरता। ब्लूप्रिंट का संबंध है प्रश्न पत्र निर्माण से। एक उत्तम परीक्षण आवश्यक रूप से प्रयोजन एवं मानकीकृत यंत्र है जो मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ निरीक्षण करता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर महेश भार्गव का। जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता वह परीक्षा कहलाती है वस्तुनिष्ठ। व्यवहारिक कसौटियों के आधार पर उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषता होती है उपयोगिता। मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण उस नींव के पत्थर की भांति है जिस पर छात्र के सर्वांगीण विकास का भवन बनाया जाता है, क्योंकि अभिलेख के माध्यम से ही उसकी पूर्व, वर्तमान एवं भविष्य की उपलब्धियों का अनुमान लगाया जा सकता है। यह कथन है प्रोफेसर S.K. दुबे का।